नमस्कार। आज बात करते हैं सच्ची शक्ति और सच्ची भक्ति की। आखिर ये होती क्या है? चलिए आज दो बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथाओं के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि दिखावे और असलियत में क्या फर्क होता है। ये कहानियां हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है कि ईश्वर के लिए ज्यादा कीमती क्या है, सोने चांदी के बर्तनों में सजी एक शाही दावत या फिर सच्चे दिल से दी गई एक छोटी सी मामूली सी भेंट? हमारी पहली कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। तो हमारी पहली कहानी है भक्ति की असली कीमत के बारे में। ये बात है महाभारत के युद्ध से ठीक पहले की, जब भगवान श्री कृष्ण शांति का एक आखिरी मौका देने के लिए हस्तिनापुर पहुंचे थे। जरा सोचिए उस वक्त का माहौल कैसा रहा होगा। हर तरफ तनाव, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और उस बीच कृष्ण युद्ध टालने की एक आखिरी कोशिश के तौर पर शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं। ये कोई आम दौरा नहीं था, ये वो पल था जो इतिहास को बदल सकता था। अब देखिए, हस्तिनापुर में कृष्ण के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ था दुर्योधन का आलीशान महल, जहां कृष्ण को लुभाने के लिए 56 भोग यानी 56 तरह के पकवानों की एक जबरदस्त दावत तैयार थी। ये पूरी तरह से ताकत और दौलत का दिखावा था। और वहीं दूसरी तरफ था भक्त विदुर का एक छोटा सा सादा सा घर। और यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कृष्ण ने दुर्योधन के उन 56 भोग और शाही दावत को एक पल में ठुकरा दिया और सीधे चल पड़े अपने भक्त विदुर की साधारण सी कुटिया की ओर। उनका ये एक कदम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था कि उन्हें दिखावे की नहीं, सच्चे दिल की कद्र है। अब जरा विदुरानी की हालत के बारे में सोचिए। जब उन्होंने दरवाजा खोला और सामने खुद भगवान कृष्ण को खड़े देखा तो वो तो जैसे सुध-बुध ही खो बैठी। वो खुशी, हैरानी और भक्ति के सैलाब में इस कदर डूब गईं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। और फिर जो हुआ वो सच में अद्भुत है। उस भावुकता में विदुरानी कृष्ण को केले खिलाने लगी, पर अपने प्रेम में वो इतनी खोई हुई थी कि उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वो केले का गूदा फेंकती जा रही थी और बड़े प्यार से कृष्ण को छिलके खिला रही थी। और कृष्ण का प्रेम देखिए, उन्होंने उन छिलकों को भी इतने चाव से खाया जैसे वो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज हो। तो इस कहानी का मतलब क्या है? बिल्कुल साफ कि ईश्वर को पकवानों की नहीं, प्रेम की भूख होती है। वो सिर्फ सच्चे भाव के भूखे हैं। विदुरानी के उन केले के छिलकों की कीमत दुर्योधन के 56 भोग से कई ज्यादा थी। तो जहाँ पहली कहानी सच्ची भक्ति की थी, वहीं हमारी दूसरी कहानी सच्ची शक्ति के बारे में है। और ये हमें सिखाएगी कि जब शक्ति पर अहंकार हावी हो जाता है तो अंजाम क्या होता है। ये कहानी है महान योद्धा अर्जुन की। हुआ यूं कि एक बार महान धनुर्धर अर्जुन को अपनी कला पर बहुत घमंड हो गया। वो अपने हुनर के नशे में चूर थे। उन्होंने कृष्ण से बड़ी अकड़ के साथ कहा, सोचिए जरा, अगर मैं भगवान राम के समय में होता तो उन्हें समुद्र पार करने के लिए पत्थरों का पुल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो अपने बाणों से ही एक पल में उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत पुल बना देता। ये सिर्फ एक दावा नहीं था, ये उनके अहंकार की खुली चुनौती थी। अर्जुन को पक्का यकीन था कि उनके बाणों का पुल इतना शक्तिशाली होगा कि पूरी की पूरी वानर सेना उसे पार कर सकेगी। और ये उनकी नजर में राम के पत्थर के पुल से कहीं बड़ा कारनामा होता। अर्जुन ये बातें कह ही रहे थे कि तभी वहाँ एक छोटा सा, बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला वानर आ पहुंचा। उसने अर्जुन की सारी बातें सुनी और बड़े भोलेपन से कहा, आपका ये पुल, ये तो मेरा वजन भी नहीं सह पाएगा। ये एक छोटा सा वाक्य था, पर अर्जुन के विशाल अहंकार पर सीधा वार था। अर्जुन ने इसे अपनी शान का सवाल बना लिया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर बाणों का एक शानदार पुल बना दिया। पर जैसे ही उस छोटे से वानर ने अपना सिर्फ एक पैर उस पर रखा, पूरा का पूरा पुल कांपकर चरमराने लगा और टूट गया। बस एक ही पल में अर्जुन का सारा घमंड, सारी अकड़ चकनाचूर हो गई। अपनी इस हार से अर्जुन इतने टूट गए कि उन्होंने अग्नि समाधि लेने का फैसला कर लिया। तभी कृष्ण ने इस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि वो छोटा सा वानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान हनुमान थे। तब अर्जुन को समझ आया कि उनकी शक्ति का मुकाबला हनुमान की उस शक्ति से था जो अहंकार से नहीं बल्कि भक्ति और सेवा से पैदा हुई थी। और इस कहानी से मिलने वाली सीख हम सब के लिए बिल्कुल साफ है। हुनर और शक्ति ये हमें अहंकार करने के लिए नहीं मिलते,
इनका असली मकसद गर्व करना नहीं बल्कि सेवा करना होता है। तो आप इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक कहानी भक्ति की, दूसरी शक्ति की। सुनने में ये भले ही अलग अलग लगे, पर असल में दोनों हमें एक ही मंजिल पर लेकर जाती हैं। यहाँ दोनों कहानियों का निचोड़ बिल्कुल साफ है। देखिए, जब बात भक्ति की हुई तो दुर्योधन की शाही दावत सिर्फ एक दिखावा निकली, जबकि असली भक्ति विदुरानी के केले के छिलकों में थी। और जब बात शक्ति की हुई तो अर्जुन का अहंकार से बनाया गया पुल झूठा साबित हुआ, जबकि असली शक्ति हनुमान की निस्वार्थ सेवा में थी। मतलब दोनों ही मामलों में जीत दिखावे की नहीं बल्कि असलियत की हुई। और आखिर में ये कहानियाँ हम सबके लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती हैं। हम सब अपने हुनर, अपनी आस्था, अपनी ताकत का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ दिखावे के लिए या फिर सेवा के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है। नमस्कार।